ओके, सो मैथ्स का एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैथ्स की अगर मैं सिंपली बात करूँ ना आप लोगों से, तो मैथ्स हमेशा से, अब इस साल की बात नहीं है, अगर मैं तीनों सब्जेक्ट में बात करूँ तो मैथ्स हमेशा से टफ रहा है। ठीक है, जो जैसे अगर हम ट्रेंड देखें पिछले 4-5 सालों में मैथ्स को पकड़ के रखा गया एकदम। ठीक है, और मैथ्स का लेवल हर साल बढ़ा रहे हैं। हाँ, इस बार के क्वेश्चंस जो थे ना, मैं बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर से है ना थोड़े से ठीक ठाक थे। बस प्रॉब्लम ये थे कि लेंदी थे। ठीक है, और मैथ्स में देखो आपको कुछ जुगाड़ भी लगाने पड़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन लेंदी आते हैं ना तो फिर हमारा बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम बढ़ जाता है और ये मुश्किल काम है। इसलिए हमेशा एक चीज मेरी बात याद रखना, मैथ्स को लास्ट अटेम्प्ट दो। आपने ईगो पे मत लो। सबसे बड़ी परेशानी बच्चों की होती है ना कि जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है वो ईगो पे ले लेते हैं क्वेश्चंस को, अरे ये मेरे से कैसे नहीं हो रहा, और उस चक्कर में पूरा दिन निकाल देते हैं। दिन तो क्या बोलूं, 3 घंटे होते हैं आपके पास, बट पूरा टाइम आप उस 1-2 क्वेश्चंस में निकाल देते हो। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है, मैथ ईगो पे नहीं लेना है। आपका सब्जेक्ट कितना भी अच्छा है, वहां आपके पास 3 ही घंटा है, आपको बेस्ट देना है। आपको वहां ये नहीं लड़ना है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो ही जाना चाहिए। आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि मेरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए और मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फैच कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकूं। ठीक है, तो मैथ्स आपका कितना भी अच्छा है, मेरा ये मानना है कि आप मैथ्स लास्ट में लो। ठीक है, वैसे तो डिवाइडेड होना चाहिए 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट के लिए, बट अगर हम मैथ्स से शुरू करते हैं, हम 1.5 से 2 घंटे उसी में लगा देते हैं, और जिनका मैथ्स अच्छा होता है ऑब्वियसली वही ज्यादातर मैथ्स से स्टार्ट करेगा, और वो अपने ईगो पे आ जाता है कि मेरा मैथ्स इतना अच्छा, मेरे से क्वेश्चंस कैसे नहीं बन रहे, और वो बनाने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में वो पेपर बाकी 2 सब्जेक्ट को इतना कम टाइम देता है जहां पे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि देखो केमिस्ट्री अगर आपका अच्छा है ना, और एनसीईआरटी बेस्ड होता है, डायरेक्ट उसमें कोई सॉल्यूशन वगैरह ज्यादा होता नहीं है। सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आते हैं, ये इन सब के क्वेश्चंस में केमिकल काइनेटिक्स, इनके थोड़े से न्यूमेरिकल्स होते हैं, वही थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो केमिस्ट्री आप 40 मिनट में खत्म कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स जैसा कि अभी इस बार पेपर रहा है या हर साल रहता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जल्दी कर सकते हो। यानी मैं मान के सकता हूँ जो 1 घंटा है वो पूरा ले लेता है, बट अगर सही से आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छा तो 1 मिनट में या 1 घंटे में निकाल सकते हो। यानी 20 मिनट केमिस्ट्री के जो है ना वो आप मैथ्स में यूटिलाइज कर सकते हो, यानी 1 आवर 20 मिनट, बट वो लास्ट में। पहला आपका प्रेफरेंस होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, मेरी ये बात मानो हमेशा। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री करो पहले। ठीक है, और फिजिक्स का डिटेल एनालिसिस मैं कर चुका हूं इसके पहले वीडियो में, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा, वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए कि यही चैप्टर्स आपको करके जाने पहले। ठीक है, जिनका वेटेज ज्यादा और जो ईजी है। ठीक है, जो आप 1 दिन में कर सकते हो। दूसरी बात देखो, डिलीटेड पोर्शन से आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत सारी ये बातें चल रही हैं, बट मेरा ये मानना है कि अब आपने जो पढ़ा है वो पहले अच्छे से रिवाइज करो। 1-2 क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं हो जाएगा। अब आप लास्ट दिन 1-2 वो क्वेश्चन नहीं कर रहे बैठोगे कि डिलीटेड टॉपिक से क्या आ गया क्या नहीं आ गया, तो उन सब मैटर्स में पढ़ो ही मत, और उसको देख के टेंशन भी मत लो। यूट्यूब पे 50 वीडियोस पड़े हुए हैं, ये आ गया वो आ गया, ये हो रहा है ये हो रहा है, कुछ नहीं, टेंशन छोड़ो उन चीजों की। एक आध क्वेश्चन पूछे गए वो भी एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी जो टॉपिक डिलीट कर दिए हैं उनका एप्लीकेशन टाइप का आया है। ठीक है, मैथ्स की बात करो या फिजिक्स की बात करो या केमिस्ट्री की, तो आप ऐसे एकदम ही, मतलब ये नहीं है कि एकदम ही उन्होंने पूछ ही लिया उसी में से कोर। ठीक है, तो उसकी टेंशन छोड़ दो। अभी जो आपके पास है पहले वो पढ़ो, डिलीटेड सिलेबस से कुछ खास नहीं आया है, पहली चीज। अब मैथ्स पे आते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, तो देखो अभी भी मैं बोलूंगा 11th से क्वेश्चंस कम है, 12th से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप देख लो 12th में से तो 100% आता है, और 12th में से कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज हमेशा अच्छा रहता है, जो आने ही वाला है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन से डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों से क्वेश्चंस आ रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा गया इस बार अच्छा खासा। दूसरी चीज, सबसे पहले शुरू करते हैं 11th से, फिर आते हैं 12th पे। देखो 11th में कुछ खास चैप्टर्स नहीं करने आपको, मैं बता रहा हूं वो कर लो खाली। देखो ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे भी अच्छी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक क्वेश्चन हमेशा रहता है, और ये अगर आपको अच्छे से आता है तभी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हुई या फिर इंटीग्रेशन हुआ या कुछ भी आएगा। तो सबसे बेस चैप्टर जो है आपका 11th का, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते कभी। अगर आप ये नहीं करते हो ना तो वैसे भी खराब है, ये नहीं आता तो यहाँ पे भी बहुत कुछ नहीं आएगा। तो ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको आता होगा जिसका मैथ्स थोड़ा भी ठीक होगा, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए। देखो मैं मानता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये देखो ये पूरा एनालिसिस जो होता है ना वो अभी स्टूडेंट रिएक्शन के बेसिस पे होता है, कि ऐसे हमारे जो स्टूडेंट आए हैं पेपर देके वो हमें आइडिया देते हैं कि ये क्वेश्चंस आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आए, बट हम ये पेपर आउट होगा तभी ये एग्जैक्ट बातें बता सकते हैं। हाँ, बट ये ऑन एन एवरेज सही होता है, क्योंकि हम हर साल 12th का जो वेटेज होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू 11th के वेटेज से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो पक्का होना चाहिए, वो करो, क्योंकि वो आएगा तभी ये चीज आएंगी। तो इसके बेसिक फॉर्मूलेस देखो, जिसमें मैं बोलता हूँ एक फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र है cos 2 थीटा का, बहुत यूज होता है।
चाहे वो इंटीग्रेशन में हो, यूज हो, कहीं भी cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा यूज होता है, ठीक है। और उससे और इम्प्लीकेशन दो तीन फॉर्मूले और बनते हैं, जैसे आपको पता है उसको कन्वर्ट करके इन टर्म्स ऑफ कॉस, इन टर्म्स ऑफ साइन। तो बेसिक जो फॉर्मूलेज है ना ट्रिग्नोमेट्री की, वो नहीं छोड़ना है आपको, वो करो अच्छे से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चंस आते हैं, बट कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस मिक्स कर दिए जाते हैं डिटर्मिनेंट के साथ या फिर किसी और चैप्टर के साथ, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है कभी कभी, बट ठीक है, आप इसको एक बार अगर बेसिक्स पता है तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स जो बहुत जरूरी है, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि जो पीछे के चैप्टर्स है ना, चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, यानी जहाँ से शुरू होता है पी एंड सी से, ठीक है। तो देखो बाइनोमियल बहुत छोटा सा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आता है, दोनों बार पूछा गया, शिफ्ट 1 में भी शिफ्ट 2 में भी आया। तो बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, लिमिट और डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी लिमिट लिख लिया है क्योंकि 12th में से वो पोर्शन रहता है। 11th का अगर आपको बेसिक लिमिट्स पता है तो 12th में लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इससे क्वेश्चंस देखो। तो लिमिट को अभी मैं कोर लिमिट यहाँ पे नहीं लिखा मैंने कुछ भी, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। स्टैटिस्टिक से एक क्वेश्चन आया शिफ्ट 2 में, ऐसे बच्चे बता रहे हैं, इसमें एक भी नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस क्या रहता है ना, ये बहुत बार यही पूछता है, जैसे 10th में हमारा वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाला चैप्टर जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, जो 10th में आपने किया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस वाले सम्स होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल यूज करके, उसके एक क्वेश्चन आते हैं, अभी तक नहीं आया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शिफ्ट 3 या शिफ्ट 4 में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वो बेसिक आपको पता होना चाहिए, और बेसिक में कुछ नहीं, अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये हो जाता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत जरूरी है, और ये पहले इन चैप्टर्स पे आप फोकस करो, ये भी जोड़ दो, ये 4 बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन एंड सर्कल, यहां से 4 क्वेश्चन बने दोनों मिला के, सर्कल्स और कोनिक सेक्शन के मिला के ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन निकाले शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में कम था, बट यहाँ 4 क्वेश्चन है यार। मैं मानता हूँ शिफ्ट 3 में भी अच्छा ही रहने वाला है, शिफ्ट 4 में भी। तो आप ये टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आते हैं, इससे करो अच्छे से, ठीक है। इसको जितना ज्यादा अभी सॉल्व कर सकते हो वो करो। तो मेरा ये मानना है कि अभी आपके पास जो टाइम बचा है, जो मैथ्स में रिवाइज करना है, तो पहले इन चैप्टर्स को करो, ट्रिग्नोमेट्री और ये 4, इनको नहीं छोड़ना है आपको, इनको नहीं छोड़ना है। वहीं पे अगर मैं 12th पे आऊं, तो 12th में देखो आपका शुरू होता है रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं तो ये रहा, मैंने यहाँ पे लिखा है एक क्वेश्चन, ये 11 12 दोनों मिला के ही होता है, क्योंकि आपको पता है 11th में भी रिलेशन एंड फंक्शन है, 12th में भी है। जनरली डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, 11th के बेसिस पे ही मुझे लग रहा है 12th से कम पूछा जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन का जो पोर्शन रहता है ना, डोमेन और रेंज वाला, वही जनरली बार बार पूछे जाते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, और फिर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस आपके जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारी चीजें। तो रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर कर लेना, क्योंकि उससे मार्क्स निकल जाते हैं अच्छे वाले, ठीक है। तो उसमें सिर्फ सिंपली डोमेन और रेंज तो बहुत अच्छे से करके जाना, आता है वहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन रहा, शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन रहा। डिटर्मिनेंट से ये रहता ही 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से 1-2 क्वेश्चन तो सारे शिफ्ट में आने वाले हैं, फॉर श्योर आएगा। 12th का वेटेज अच्छा ही है। मैं ये मान रहा हूँ कि 11th में आप सिर्फ 1, 2, 3, 4 और ये 5 चैप्टर करो, और 12th में लगभग सारे रिवाइज करो, ठीक है, ये जरूरी है। एओडी नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को टफ लगता है, और आप ज्यादा क्वेश्चंस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से ले लिए गए, एओडी से कम पूछा गया। इंटीग्रेशन जो है आपका, इसके 2 पार्ट है, हमें पता है, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट इंटीग्रेशन के 3 या 2 क्वेश्चन तो हमेशा ही आएंगे, इससे कम नहीं होगा। एक तो बहुत मुश्किल काम है कि एक ही है, हमेशा 2 या 3 तो आते ही हैं, इसलिए ये चैप्टर तो आना चाहिए आपको। और मैंने तभी कहा ना, ट्रिग्नोमेट्री जिनको आता है उनको इंटीग्रेशन भी अच्छा हो जाता है, उनका डिफरेंशिएबिलिटी भी अच्छी होती है, तो ये करो। कंटिन्यूटी के भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, ठीक। वेक्टर 3D 2-2 क्वेश्चन। देखो वेक्टर और 3D जो है ना, ऐसा ये मैं मानता हूँ कि देखो 2 चैप्टर्स हमारे हैं, 3D वेक्टर है, फिर 3D वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर जो फर्स्ट वाला है ना, सिंपल वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वो सबसे भी क्वेश्चंस लगते हैं। हम सिर्फ 3D के पीछे भागते हैं, बट कई बार उससे भी पूछे जाते हैं। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको प्लेन हटा दिया गया है 3D वेक्टर में, सिर्फ लाइन्स है, ठीक है, तो इसलिए इनके क्वेश्चंस ईजी हो गए। और तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर को भी मत छोड़ो, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन रहा है। तो इन शॉर्ट आपको अभी करना क्या, अगर लास्ट टाइम आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको यहाँ से 5 चैप्टर पढ़ने हैं। रिलेशन फंक्शन के देखो, इसको आप दोनों 11 12 का दोनों का मिला के अगर सिंपली, तो डोमेन रेंज पहले कर लेना, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देख लेना, बस इतना ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूलास 11th के सारे फॉर्मूले देखो, जो कि यहाँ भी यूज होंगे आपको सम्स करने में। पीएनसी आता है तो बेस्ट है, नहीं तो ये 1, 2, 3, 4 ये चैप्टर्स आपको नहीं छोड़ने, ये अच्छे से करो,
ठीक है। ये 5 चैप्टर 11 से रिवाइज कर लो, और 12th में तो देखो इनवर्स आना है, अभी आपका बोर्ड आने वाला है 12th का, ठीक है, आपका 12th का बोर्ड है, तो ऑब्वियस आपने 12th बहुत अच्छा पढ़ा होगा, सो फोकस ऑन इट ना। 12th को क्यों छोड़ना है, हमें तो 12th बहुत अच्छा किया हुआ है, क्योंकि आपने बोर्ड के लिए पढ़ा है, और अब तक मैं नहीं मानता कि कहीं पे सिलेबस बाकी होगा किसी भी क्लासेस में या कहीं पे भी, तो सारे बच्चों ने ये सारे चैप्टर्स कर रखे होंगे। तो अगर आपने एक बार ये चैप्टर ढंग से किए हुए हैं तो बस वहाँ पे अपने दिमाग को थोड़ा सा काम रखो। देखो मैथ्स के पेपर में बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, या फिर जेई का कोई भी आपके देखो क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, हर किसी के, कोई आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा, किसी का 4th क्वेश्चन होगा, तो आपको हो सकता है आपके पहले 10 क्वेश्चन टफ आ गए, आपको पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। ये सोचो कि पीछे अच्छे मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि जेई ने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं कि 75 के 75 आपसे सॉल्व ही ना हो, ठीक है। तो इसलिए पैनिक नहीं होना है, काम रखो खुद को, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, पेपर अच्छा करोगे, मुझे पता है, ठीक है, सबका होगा। तो और हाँ, इतना भी कोशिश करना कि आप अटेम्प्ट करो यार। अगर आपके देखो 40-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं तो वैसे भी आप रेस से बाहर हो, ठीक है, तो आप अटेम्प्ट करो, आपके पास दूसरा चांस भी है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सो अटेम्प्ट तो करना ही है अच्छे से क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर से 12th के जो आपने अच्छे से पढ़े हुए, इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, यहां से क्वेश्चंस आएंगे, इनका वेटेज ज्यादा है, 13 से 14 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहां से 10 से 11, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा फोकस अभी 12th पे करो, 11th के ये 4-5 चैप्टर अच्छे से करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा ये मानना है कि अगर आपका लास्ट दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी है रिवाइज करना, तो इसको छोड़ो, ठीक है, क्योंकि आप मैथ्स में एक दिन में सिर्फ सम्स फॉर्मूलेस देख सकते हो, कुछ 2-4 सम्स कर सकते हो, उस चक्कर में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री छूट गया ना तो बहुत दिक्कत होगी। तो इसको अभी भी मैं ये बोलूंगा कि लास्ट के लिए रखो, लास्ट में फॉर्मूले देख के चले जाना, एक दिन में आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपने 12th बहुत अच्छे से किया होगा, तो आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करो बार बार, और इन चैप्टर्स को भी थोड़ा देख लो बस, ठीक है। बट अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बाकी है तो उस पर ज्यादा फोकस करो, वहां आप ज्यादा मार्क्स फैच कर सकते हो। फिजिक्स का डिटेल मैंने बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर करके जाओ, आपका काम हो जाएगा। 11th में गिने चुने मैंने चैप्टर्स बताए हैं, वो कर लोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो लेक्चर भी आप जाके देख लो, फिजिक्स का डिटेल एनालिसिस जो है मेरा, ठीक है, वो 17 मिनट का कुछ लेक्चर है, बट उसमें बहुत डिटेल में फिजिक्स के लिए बताया है कि अभी आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं। मैथ्स में आप होप सो समझ गए होगे क्या करना है, तो इस तरीके से चीजें फॉलो करो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये 5 चैप्टर देखोगे, 12th आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इनके फॉर्मूलेस देखोगे, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है। मैथ्स में एक ही गलती करते हैं बच्चे, सम्स नहीं हो रहा तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता है आपको, ठीक है, बट वहां अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा, फंस रहा है, तो आप ईगो पे ले लोगे और करते रहोगे, उस चक्कर में पूरा पेपर बर्बाद होता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन थोड़े टाइम के लिए नहीं हो रहा, उसके बाद छोड़ दो उसको, डोंट गो फॉर इट, बार बार उसको नहीं वो करना है कि पूरे टाइम इसी को करते रहो। पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, मेरा ये मानना है अटेम्प्ट हमेशा शुरू करना है केमिस्ट्री से, उसको फटाफट खत्म करो क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा, फिर फिजिक्स पे आओ, एंड लास्ट आपका मैथ्स होना चाहिए जितना भी टाइम बचे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपने मार्क्स दे दिए ना, मैथ्स के मान लो आपने सॉल्व कर रहे हो, आपसे 15 क्वेश्चन सॉल्व हो भी गए, बट फिजिक्स केमिस्ट्री आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए सही से, तो आपका बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए सबसे पहले जहां से मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स टेक्सचुअल आ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड हो रहे क्वेश्चन है सारे, और मैं तो इस बार बोलूंगा बोर्ड लेवल के क्वेश्चन थे। शिफ्ट 1 नो डाउट थोड़ा सा इजी था शिफ्ट 2 के कंपैरिजन में, बट वो होता है, और परसेंटाइल वैसे भी शिफ्ट वाइज काउंट होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि शिफ्ट 1 वाले के आपसे ज्यादा परसेंटाइल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम उसके भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये सारे शिफ्ट हो जाए उसके बाद। तो इस तरीके से आपको करना है, और ये एनालिसिस आपको कहाँ काम आएगा, अभी तो ठीक है, जो आपने जिनका हो गया है पेपर उनके लिए ये अप्रैल में काम आ जाएगा, क्योंकि अब अप्रैल में भी आप इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और अभी आप बोर्ड की प्रिपरेशन करें तो 12th आपका ऑलरेडी मैं मानता हूँ अच्छा है, तो 11th के लिए अभी ये 5 चैप्टर कर सकते हो जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट है, अदरवाइज फॉर्मूला देख के जाओ, कुछ तो हो ही जाना है। और एनसीईआरटी पर स्टिक रहो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अगर आपने सही तरीके से एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड की है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी फॉर श्योर, ठीक है। सो और देखो 2-4 क्वेश्चंस तो ऐसे मिलेंगे जो आपको ट्रैप करेंगे, उसमें नहीं फंसना है, उसमें टाइम नहीं बिगाड़ना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो पहले कोशिश करो कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, वो बहुत जरूरी है। और आपको 35 to 40 क्वेश्चन तो राइट करना ही है अगर लिस्ट में आना है तो, ठीक है, उससे ज्यादा करो तो बहुत बेस्ट है, बट आपके अटेम्प्ट तो अच्छे होने चाहिए, कम से कम 50 के आसपास सबके अटेम्प्ट होने चाहिए, मेरा मानना है 45 to 50। हाँ, अगर बहुत एक्यूरेट हो, आप कॉन्फिडेंस हो कि 40 के 40 राइट है आपके, जो आपने 40 किए, तो बेस्ट है, ठीक है। तो शुरू करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री से, एंड उसके बाद जाना है मैथ्स पे। ये गलती नहीं करनी है कि मैथ्स से शुरू करना है, ठीक है।
तो ये है आपका फिजिक्स का, मैंने पहले ही लेक्चर डाल दिया था, वो आप देख लीजिए, उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है। और ये मैथ्स का एनालिसिस था। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। बट मेरा मानना है कि आप 12th बहुत अच्छे से करो, लगभग सारे चैप्टर से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस चैप्टर से 0 है अगले शिफ्ट में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एनालिसिस का ये मतलब था सिर्फ कि 11 से आपको बस बहुत कम चैप्टर्स पढ़ने अभी, ठीक है, और 12th में आपने बोर्ड के लिए जो पढ़ा हुआ है उनको अच्छे से रिवाइज करो और वहाँ पे काम रहो, और पैनिक नहीं करना है, दिमाग को बस शांत रख के लिखना है, पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। और जिनका बिगड़ चुका है टेंशन मत लो, आप बोर्ड्स की तैयारी में लग जाओ और अप्रैल में वापस आपको मौका मिलेगा, तब आप अपना बेस्ट देना, ठीक है, क्योंकि अभी इसके प्रेशर में बोर्ड खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ, ठीक। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जिनके पेपर बाकी हैं और जिनके हो गए हैं टेंशन मत लो, रिलैक्स। अब भोग जो होना था वो हो चुका, अच्छा गया बुरा गया जो भी गया, अब आपको लग जाना है किसमें, बोर्ड में। और बोर्ड्स के बाद आपके फिर हम देखेंगे कि अप्रैल सेशन में आपको मौका मिलेगा, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर लेना। अभी टेंशन ले लोगे बोर्ड्स खराब हो जाएंगे, ठीक है। और जिनका बाकी है काम रहो, अच्छे से जाके लिखो, आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, बस आपको थोड़ी सी रिवीजन करना है चीज़ों का, और आज बैठ के खाली रिवाइज करो और बिल्कुल पैनिक मत होना यहाँ वहाँ की बातें सुन के। पेपर अच्छे आ रहे हैं, आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिए अपडेट के लिए, आपके लिए अगर यूजफुल है वीडियो तो शेयर भी कीजिए दूसरों को, ठीक है। तो मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।